दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक विषाणु जनित बीमारी स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के बारे में, इसके कारण, संक्रमण तथा बचाव के बारे में। स्वाइन फ्लू एक श्वसन संबंधित रोग है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, अर्थात हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए H1N1 के कारण होता है। शुरुआत में यह वायरस पिग्स अर्थात सूअर में पाया गया था। बाद में यह वायरस मनुष्यों में फैलने लगा, इसलिए इस रोग को हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। यह वायरस हमारे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके संक्रमण से हमारे नाक, श्वास मार्ग, गला व फेफड़े संक्रमित होते हैं। यह एक सीजनल फ्लू जैसी होती है, अर्थात कुछ विशेष समय में ही यह संक्रमण होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रूप ले सकता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1930 के दशक में यह पहली बार पिग्स अर्थात सूअर में देखा गया था, लेकिन 2009 में यह वायरस मनुष्यों में तेज़ी से फैलने लगा, जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे पैंडेमिक अर्थात महामारी घोषित कर दी और इसका संक्रमण लगातार मनुष्यों में बढ़ने लगा। 2009 की महामारी मेक्सिको से शुरू हुई और कुछ ही महीनों में यह 200 से अधिक देशों में फैल गई। चूँकि यह विषाणु जनित रोग होता है, इसलिए इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। इसका कारण बना नया वायरस इन्फ्लुएंजा ए, जिसे हम H1N1 के नाम से जानते हैं, और यह वायरस सूअर, पक्षी और मानव के विषाणु से संबंधित जीन के मिश्रण से बना था। H1N1 विषाणु की संरचना। H1N1 विषाणु में जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA पाया जाता है, जो आर्थोमिक्सोवायरिडी फैमिली से संबंधित होता है। यह एक इनवेलप्ड वायरस होता है, जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार से प्रोटीन होते हैं। पहला, हीमोग्लूटिन। यह वायरस को होस्ट से चिपकने में सहायता करता है, अर्थात अटैचमेंट में यह सहायक होता है। दूसरा, न्यूरामिनिडेज। यह वायरस को एक सेल से दूसरे सेल में फैलने में मदद करता है, इसलिए इस विषाणु का नाम H1N1 वायरस पड़ा, जहां H और N इन दो प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। इसके संक्रमण का तरीका। स्वाइन फ्लू का संक्रमण मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से होता है। यदि संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है, तो उसके मुख और नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स में ये वायरस मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि इसका संक्रमण मानव के थूक व बलगम से भी होता है। यह वायरस इतना हल्का होता है कि यह हवा में काफ़ी समय तक आसानी से रह सकता है। मानव उपयोग होने वाली वस्तुओं से आसानी से चिपक जाता है। यह दरवाज़ों के हैंडल, मोबाइल आदि से चिपका हुआ पाया जाता है, और यदि स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं या संक्रमित वस्तु को छूते हैं और अपने चेहरे, नाक, कान को स्पर्श करते हैं, तो इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। यह सीधे सूअरों से मनुष्य में फैलता है। ज़्यादातर मामलों में यह व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संक्रमण करता रहता है। इस वायरस के संक्रमण से होने वाले लक्षण। स्वाइन फ्लू सामान्य फ्लू जैसा ही होता है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर हो सकता है। इसके संक्रमण से तेज बुखार,
आता है। साथ ही साथ सिर दर्द, खांसी और गले में दर्द, नाक का बहना या नाक का बंद होना, मांसपेशियों में भयंकर दर्द, थकावट के साथ साथ उल्टी व दस्त के मामले भी देखे गए हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो फेफड़े में संक्रमण अर्थात निमोनिया भी होता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और यह स्थिति जानलेवा सिद्ध होती है। इस वायरस से होने वाले जोखिम से प्रभावित लोगों में छोटे बच्चे, प्रायः बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं तथा कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति आते हैं। इसके साथ ही साथ हृदय व फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित लोग भी इसके संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। रोकथाम: स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे हाथ को बार बार धोएं, साबुन या सैनिटाइज़र का उपयोग करके, मास्क पहनें, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनकर ही निकलें, छींकते खांसते समय मुख को रुमाल या कोहनी से अवश्य ढकें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें, स्वस्थ आहार लें और अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व में ही वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण अवश्य कराएं। H1N1 के लिए वैक्सीन उपलब्ध है जो संक्रमण को काफ़ी हद तक कम कर देती है। उपचार: स्वाइन फ्लू का इलाज एंटीवायरल दवाओं द्वारा किया जाता है। जो प्रमुख दवाएं ऑस्टेल मिवोर तथा जेनामिवोर होती हैं। ये दवाएं लक्षण शुरू होने के लगभग 48 घंटे के अंदर लेने पर अधिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। साथ ही साथ मरीज को आराम, पर्याप्त पानी, पौष्टिक भोजन व अलगाव आइसोलेशन बहुत ही ज़रूरी है। स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो एक समय में महामारी बन चुकी थी, लेकिन सही सावधानी, जागरूकता और टीकाकरण से इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। इस रोग से बचने के लिए हमें तमाम प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपचार है। ध्यान रखें, स्वच्छता, मास्क और वैक्सीन ये हमारे लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में हैं इस वायरस से बचने के लिए। धन्यवाद।